हमारी इस अनोखी दुनिया में अनेक रहस्यमय स्थान मौजूद हैं। हर रहस्यमय जगह से एक खौफनाक रहस्य जुड़ा हुआ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी स्थान को रहस्यमय कब माना जाता है? जब कोई ऐसी घटना वहां घट जाए जिसका किसी को अंदाजा भी ना हो, जिसके बारे में कोई सोच भी ना सके। केवल प्रकृति द्वारा बनाई गई जगहें रहस्य नहीं होती हैं, कुछ मानवीय जगहें भी रहस्यमयी हो सकती हैं। हमारे इतिहास में कुछ जगहों पर ऐसे ऐसे रहस्य घट चुके हैं जिनका सच हम आज तक भी नहीं समझ पाए हैं। आज के वीडियो में हम आपको दो रहस्यमय जगहों से जुड़े भयावह राज के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो बहुत रहस्यमयी और रोचक होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जिस रहस्य के बारे में बात करेंगे वो है एक रहस्यमय ट्रेन। ट्रेन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे रोजाना के कई जरूरी काम के लिए हम ट्रेनों पर निर्भर रहते हैं। जब हमें दूर की यात्रा तय करनी होती है या कम बजट में ज़्यादा दूरी तक जाना होता है, तब हम ट्रेन का ही सहारा लेते हैं। आजकल अलग अलग सुपर स्पीड ट्रेनें आ चुकी हैं जो घंटों की दूरी कुछ ही मिनटों में पूरी कर देती हैं। ट्रेनों के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जो पटरी से ही गायब हो गई? क्या आप ऐसी ट्रेन के बारे में जानते हैं जो चलते चलते अपने समय में पीछे चली गई हो? हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमय ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं। हो सकता है कई लोग इन बातों पर विश्वास ना करते हों, लेकिन ये एक सच घटना है जो इतिहास में घट चुकी है। लेकिन इसके पीछे का राज अभी भी अनसुलझा है। जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वो है एक रोमन ट्रेन की रहस्यमयी घटना। इस घटना में रोमन ट्रेन के चलते चलते गायब होने और उसके 71 साल पीछे पहुंचने की बात कही जाती है। ये बात है 1911 की। ये ट्रेन रोमन स्टेशन से रवाना हुई। इस ट्रेन में 106 यात्री बैठे हुए थे। इस पूरी यात्रा में ट्रेन को बीच में 1 किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरना था। ट्रेन में बैठे लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ एक अविश्वसनीय घटना होने वाली है। जैसे ही वह ट्रेन सुरंग के पास पहुंची, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने आज तक वैज्ञानिकों का दिमाग खराब कर रखा है। दरअसल जैसे ही ट्रेन सुरंग के पास पहुंची, वहां का माहौल बिल्कुल बदल गया। एक अजीब डरावनी शांति वहां फैल गई। एकदम से माहौल बदला देख ट्रेन में बैठे लोग भी घबरा गए। अब वो कर भी क्या सकते थे। लेकिन ट्रेन में बैठे दो यात्री इतना खतरनाक माहौल देखकर शांत नहीं बैठ पाए और वो दोनों ट्रेन से कूद गए। इसके बाद जैसे ही ट्रेन टनल में आगे बढ़ी, चारों ओर एक सफ़ेद धुआं छा गया और ट्रेन उसी धुएं में कहीं गायब हो गई। ट्रेन को जिस मंजिल तक पहुंचना था वह वहां कभी नहीं पहुंच पाई। आखिर वो ट्रेन चलते चलते कहां गायब हो गई, ये आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। जब ट्रेन से कूदे दो लोगों ने ट्रेन के इस तरीके से गायब होने की बात बताई तो किसी ने इन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन वो ट्रेन तो इनके सामने ही गायब हुई थी। इस घटना के बाद सरकार ने उस ट्रेन को ढूंढने की बहुत कोशिश की। बहुत समय तक इस पर सर्च किया गया कि वो ट्रेन आखिर इस टनल से कहां गायब हो गई। बहुत समय तक जांच करने के बाद भी सरकार उस ट्रेन को ढूंढने में नाकाम रही। अंत में जब इस समस्या का कोई हल नहीं निकला तो मजबूरन उस टनल को ही हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। अब रोम के लिए ये एक रहस्य बन चुका था कि वो ट्रेन आखिर कहाँ गायब हो गई। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। एक ऐसी बात पता चली जिसने सभी के पैरों के तले से ज़मीन खिसका दी। दरअसल मैक्सिको की एक मनोवैज्ञानिक ने यह दावा किया कि उनके पास एक ऐसी ही घटना से मिलते जुलते सबूत मौजूद हैं। उनके पास पुराने समय की एक ऐसी मेडिकल फाइल रखी हुई थी जो इस घटना का राज खोलने वाली थी।
उनकी फाइल के अनुसार एक बार उनके टाउन हॉस्पिटल में 104 लोगों को दिमागी प्रॉब्लम के कारण भर्ती किया गया था। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो सभी 104 मरीज इटालियन थे। एक और चौंकाने वाली बात ये थी कि उस समय इटालियनों ने जहाज़ों से भी मैक्सिको की यात्रा नहीं की थी। मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी मरीजों का कहना था कि वो ट्रेन के जरिए मैक्सिको पहुंचे हैं और वो इटली की राजधानी रोम से आए हैं, लेकिन ट्रेन के जरिए समुद्र पार रोम से मैक्सिको जाना असंभव था। ऐसा कोई रास्ता था ही नहीं जो ट्रेन को रोम से मैक्सिको पहुंचा सके। ये एक अकल्पनीय बात थी। मनोवैज्ञानिक के पास इसके पुख्ता सबूत थे और ये फाइल 18वीं शताब्दी की थी, यानी कि ट्रेन टाइम ट्रैवल करके 19वीं से 18वीं शताब्दी में पहुंच गई। पूरे मानव इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। मनोवैज्ञानिक की इस फाइल ने ट्रेन के गायब होने का रहस्य और ज़्यादा बढ़ा दिया। क्या ये सच है कि ट्रेन टाइम ट्रैवल करके 18वीं शताब्दी में चली गई? इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन रिकॉर्ड और उस फाइल के अनुसार वो 104 पैसेंजर्स मैक्सिको पहुंच गए थे, वो भी 71 साल पीछे। इस ट्रेन की रहस्यमय घटना का राज अभी तक अनसुलझा है। अब आते हैं अपने दूसरे भयावह रहस्य पर, जो है जापान की जोमोन टनल। अगर हम हाई स्पीड बुलेट ट्रेनों का जिक्र सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जापान ही आता है, क्योंकि जापान की ट्रेनें पूरी दुनिया से कहीं आगे हैं। जापान ने शुरुआत से ही अपने ट्रेन सिस्टम पर काफ़ी काम किया है, जिसकी वजह से आज उसकी ट्रेनें विश्वविख्यात हैं। लेकिन जापान के इतिहास में एक ऐसी ट्रेन टनल का नाम आता है जिसकी भयानक कहानी सुनकर कोई भी डर जाए। इस टनल से एक ऐसा राज जुड़ा है जो अपने आप में बेहद दर्दनाक और डरावना है। हम आपको बता रहे हैं जापान की जोमोन टनल के बारे में। ये टनल होकाइडो स्टेशन के रास्ते में पड़ती है। इस टनल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भी ट्रेन इस टनल से गुजरती थी तो लोगों को एक अजीब डरावना एहसास होता था। जब लोग आराम से अपनी सीट पर बैठकर सफ़र कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उन्हें बाहर से कोई देख रहा है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। फिर ट्रेन की खिड़की से एक भयानक खौफनाक साया दिखाई देता, जिसे देखकर लोगों की चीख निकल जाती। लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे। वो साया ट्रेन के अंदर आकर उनके सामने खड़ा हो जाता। जिन लोगों को यह एहसास होता था वो डरने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते थे। कभी कभी टनल में घुसते ही किसी के जोरों से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती थी। जब ट्रेन उस टनल से बाहर निकल जाती तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो जाता। इस टनल में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसका पता लगाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कोई ये राज नहीं जान पाया कि ऐसा क्यों होता है। इस टनल का खौफनाक राज सबसे छिपा रहा। लेकिन फिर सन 1968 में एक बड़ा भूकंप इस इलाके में आया, जिसने इस टनल के सारे राज खोल दिए। दरअसल जब इस टनल का निर्माण शुरू किया गया तो इसके लिए ताको मजदूरों को बुलाया गया। ताको मजदूर एक प्रकार के बंधुआ मजदूर थे, जिन्हें ऐसे ही बड़े कामों के लिए बुलाया जाता था और इसके बदले में उन्हें बहुत कम खाना दिया जाता था, जिससे कई मजदूर कमज़ोर और बीमार हो गए। फिर भी इस हालत में भी उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। इस कारण कई मजदूरों की दर्दनाक मौत हो जाती थी। इन मजदूरों के शवों को उसी टनल में ही दफना दिया जाता था। जब तक टनल का निर्माण पूरा हुआ तब तक लगभग 500 मजदूरों की मौत हो चुकी थी, जिन्हें टनल में ही दफना दिया गया। जब 1968 में ये भूकंप आया तो ये टनल काफ़ी हद तक टूट गई और तभी उन दबे हुए मजदूरों की हड्डियां मिली, जिससे इस टनल के भूतिया होने का राज खुल पाया। इन मजदूरों की आत्माएं ही वहां से गुजरने वालों को भयानक एहसास कराती थीं। ये टनल जापान के इतिहास की खौफनाक कहानी समेटे हुए है।
तो आज हमने आपको दुनिया की 2 रहस्यमयी टनल्स के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।